Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about handling of fresh histological tissues, मतलब कि frozen sections. जो frozen sections होते हैं उनको handle कैसे करना है, ओके वो histological tissues होते हैं उनको handle कैसे करना है, perform कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के में पढ़ने वाले हैं. एंड ऑल्सो ये भी देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है फॉर हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ फ्रोजन सेक्शन टिश्यूज. ओके गाइज, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज जिया शंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड शेयर दिस वीडियो. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो firstly we have to understand that what is frozen section. Okay, so the frozen section is the rapid tissue section by cooling the tissue with the help of cryostat to provide immediate report of the tissue sample. जब टिश्यू सैंपल आता है उस टिश्यू सैंपल का जब रैपिड टिश्यू सेक्शंस किया जाता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ऑपरेशन थिएटर में है, उसका टिश्यू लिया, उसका बायोप्सी के थ्रू टिश्यू लिया एंड उसको हमें रैपिडली प्रोसेस करना है. ठीक है, उसकी माइक्रोस्कोपी जल्दी से करनी है. सो यहाँ पे लिखा गया है रैपिड टिश्यू सेक्शंस बाय कूलिंग द टिश्यू. अब रैपिड टिश्यू सेक्शंस मतलब कि टिश्यू के सेक्शंस को जल्दी कट करना है. कैसे कर सकते हैं? बाय कूलिंग द टिश्यू. टिश्यू को हम कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रायोस्टेट. क्रायोस्टेट एक माइक्रोटोम होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है लिक्विड फॉर्म में. उस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास टिश्यू होता है उसको हम कूल करते हैं एंड उसका ब्लॉक परफॉर्म करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं. उस ब्लॉक को कट किया जाता है जिसको हम सेक्शंस बोलते हैं. द क्रायोस्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट. जो क्रायोस्टेट है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू फ्रीज द टिश्यू, जो कि टिश्यू को फ्रीज करता है. ओके, टू फ्रीज द टिश्यू एंड ऑल्सो टू कट द फ्रोजन सेक्शन या फिर फ्रोजन टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस. जो क्रायोस्टेट है वो टिश्यू को फ्रीज करने के साथ साथ उसको कट भी करता है माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस के रूप में. ओके, सो द फ्रोजन सेक्शन इज यूजफुल फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ टिश्यू. दैट मीन्स जो फ्रोजन सेक्शन है वो टिश्यू की रैपिड डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अनफिक्स टिश्यू. जो अनफिक्स टिश्यू होते हैं उनकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी हम फ्रोजन सेक्शन को यूज करते हैं. ओके, देन प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू इन फ्रोजन सेक्शन. फ्रोजन सेक्शन में टिश्यू को प्रोसेस कैसे करना है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बाद की हेल्प से करेंगे हम. पर स्टेप्स को देख लेते हैं पहले. वेरियस स्टेप्स के क्या हैं, देखिए रिसेप्शन होता है. पहले रिसेप्शन पे टिश्यू आएगा हमारे पास, उसको कैसे हैंडल करना है वो चीज़ पढ़ेंगे. टिश्यू को प्रिपेयर कैसे करना है फॉर द फ्रोजन सेक्शन. टिश्यू को प्रिपेयर करने के बाद हम टिश्यू को फ्रीज करेंगे. ओके, एंड सेक्शन कटिंग करेंगे उसकी. उसके बाद माउंटिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन, स्टेनिंग करेंगे. ओके, फर्स्ट स्टेप रिसेप्शन के बारे में पढ़ लीजिए. देखिए, द स्पेसिमेन इज रिसीव्ड इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब फ्रॉम द हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर. हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के रिसेप्शन पे आएगा. वो जो टिश्यू है, वो स्पेसिमेन है, वो या तो हॉस्पिटल या फिर ऑपरेशन रूम से आता है. द स्पेसिमेन शुड बी लेबल्ड विद एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. जब रिसेप्शन पे स्पेसिमेन आता है तो उसके ऊपर जितनी भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जितनी भी लेबलिंग है, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए. जो कंटेनर है उसके ऊपर भी पेशेंट का नाम, आईडी एंड सैंपल का टाइप लिखा होना चाहिए एंड ऑल्सो ऑन द रिक्वेजन फॉर्म. ठीक है, उसके ऊपर भी ये सब लिखना ज़रूरी है एंड हमें उन्हें मैच करना है. मैच करने के बाद हमें स्पेसिमेन देखना है, उसके बाद ही हम उसको आगे की प्रोसेसिंग में भेजते हैं. देन सेकेंड पॉइंट वी हैव टिश्यू प्रिपरेशन. अब हमने सैंपल ले लिया, स्पेसिमेन ले लिया, अब हमें उसे प्रिपेयर करना है. टिश्यू फॉर फ्रोजन सेक्शन शुड इमीडिएटली बी फ्रीज. फ्रोजन सेक्शन के लिए जो टिश्यू होता है उसको तभी के तभी फ्रीज करना होता है, इमीडिएटली फ्रीज करना होता है. और फ्रोजन फॉर फिक्सिंग टू अवॉइड. अब फ्रीज क्यों करना है? ताकि हम अवॉइड कर सके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और डैमेज ऑफ टिश्यू बाय दिस प्रोसेस. देखिए, अगर हमारे पास अनफिक्स टिश्यू आता है, फ्रोजन सेक्शन के लिए अनफिक्स टिश्यू आता है जो कि किसी भी फॉर्मलिन सोल्यूशन में नहीं होता है.
अगर हम उसको जल्दी से फ्रीज कर देंगे तो जो उसके अंदर जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। वो स्टॉप हो जाती हैं तो ना जो टिश्यू का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो हम उसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको रैपिडली फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन करते हैं, सॉरी, ओके। अब देखिए करना कैसे है ये। फर्स्टली सेलेक्ट द फ्रेश अनफिक्स टिश्यू, हमें सेलेक्ट करना है फ्रेश अनफिक्स टिश्यू को। टिश्यू इज पुट इन बॉइलिंग बफर्ड फॉर्मेलिन, टिश्यू को बॉइलिंग बफर्ड फॉर्मेलिन में 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। उसको अलाउ करना है कूल करने के लिए, ठीक है। 2 से 3 मिनट बाद टिश्यू को हम कूल कर लेंगे और उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद फ्रीज करेंगे टिश्यू को, ठीक है। सो नाउ वी हैव द स्टेप दैट इज फ्रीजिंग द टिश्यू। फ्रीज कैसे करना है, पुट द टिश्यू ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग स्टेज, हमने क्या करना है, टिश्यू को वाटर में डालना है फ्रीजिंग स्टेज में। प्लेस द अनफिक्स टिश्यू ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। हमने क्या करना है, एक ड्रॉप लेनी है वाटर की, उसके ऊपर अनफिक्स टिश्यू को रखना है। देन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड अंटिल द ब्लॉक इज फ्रोजन, हमें तब तक कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज करनी है जब तक कि एक ब्लॉक ना बन जाए, जैसे आइस क्यूब बनती है तब तक ना बन जाए, तब तक हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके रखना है। एडजस्ट द नाइफ एंड ब्लॉक होल्डर, उसके बाद हमें नाइफ और ब्लॉक होल्डर दोनों को ही एडजस्ट करना है। प्लेस द एंटीरोल प्लेट ओवर द नाइफ होल्डर, अब हमने क्या करना है, नाइफ होल्डर के ऊपर एंटीरोल प्लेट को प्लेस करना है, रखना है। सेट द फीड मैकेनिज्म टू डिजायर थिकनेस, अब हमने माइक्रोटोम के अंदर एक मीटर को सेट करना होता है कि हमें कितने थिकनेस का सेक्शन को कट करना है, ओके। अब करते हैं बात सेक्शन कटिंग के बारे में कि सेक्शन को कट कैसे करना है। सो प्लेस द टिश्यू इन ब्लॉक होल्डर, हमने क्या करना है, टिश्यू को ब्लॉक होल्डर में, जो ब्लॉक होल्डर होता है उसी में टिश्यू का जो ब्लॉक बना है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्लेस करना है। नाइफ को एडजस्ट कर लीजिए आप। सेट द थिकनेस ऑफ सेक्शन, उसके बाद हमने सेक्शन की थिकनेस को सेट कर लिया, कितना 5 to 10 माइक्रोमीटर तक करते हैं। देखिए जो दूसरे वाला नॉर्मल क्रायोस्टेट माइक्रोटोम हम सॉरी दूसरा हम रोटेटरी माइक्रोटोम यूज करते हैं फॉर द पैराफिन सेक्शन कटिंग, उसका जो थिकनेस होता है वो इससे कम होता है, लेकिन फ्रोजन सेक्शन का जो थिकनेस होता है वो ज्यादा रहता है, दैट वुड बी 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये याद करने वाली चीज है क्योंकि काफी बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आ जाती है। देन रिलीज द ड्राई व्हील लॉक, उसके बाद जो हमने वो जो उसका लॉक होता है व्हील का, उसको हम बंद करके रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, उसको रिलीज करना है। एंड प्लेस द फ्रोजन ब्लॉक पैरेलल टू द नाइफ एज, अब हमने क्या करना है, जो फ्रोजन ब्लॉक है उसको नाइफ के बिल्कुल पैरेलल पास में लेके आना है, आसपास, ठीक है। उसके बाद टर्न द व्हील विथ स्लो मोशन, हमने व्हील को बहुत धीरे धीरे हाथ से टर्न करना है फॉर कट द सेक्शन और फ्रोजन सेक्शन, सेक्शन को बोल लीजिए आप, चाहे फ्रोजन सेक्शन बोल लीजिए, उसको कट करने के लिए हैंड से धीरे धीरे मूव करना है, एकदम से नहीं करना है। कंटिन्यू सेक्शनिंग अंटिल द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, जब तक आपको एक गुड सेक्शन ना मिल जाए तब तक आपको ये प्रोसेस को करते रहना है। देन वी हैव माउंटिंग द फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन को माउंट कैसे करेंगे हम, टेक अ क्लीन एंड ड्राई निडल और हेयर पेंट ब्रश, हमने क्लीन या फिर ड्राई निडल या फिर हम हेयर पेंट ब्रश ले सकते हैं। लिफ्ट द सेक्शन विद निडल फ्रॉम नाइफ एज, हमने क्या करना है, नाइफ एज से लिफ्ट करना है, सेक्शन को लेना है, उठाना है, ठीक है। प्लेस द सेक्शन इन डिस्टिल्ड वाटर इन अ पेट्री डिश, एक पेट्री डिश लेनी है, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर में हमने सेक्शन को रखना है। ड्राई करना है सेक्शन को स्टेन से पहले, स्मीयर बना लो, स्टेन से पहले ड्राई कर लो सेक्शन को। एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए आप 56 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस के लिए 24 आवर्स के लिए, ये थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबल द स्मीयर एंड सेक्शन सेंड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए सेंड आप कर दीजिए। अब स्टेनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेनिंग कैसे करनी है, तो फ्रोजन सेक्शन कैन बी स्टेन बाय फॉलोइंग मेथड सच एज, फ्रोजन सेक्शन को हम 3 टाइप की स्टेन से कर सकते हैं, एक रैपिड एचएनडी, फैट स्टेन, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन से। इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट द रैपिड एचएनडी स्टेन गाइस। एक एचएनडी स्टेन का ना एक फुल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, ओके।
जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एच.एन.डी स्टेन के बारे में पढ़ाया है। यहाँ पे जो हम एच.एन.डी स्टेन पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी द रैपिड प्रोसेस। अगर आपको जो नॉर्मल हम सेक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं, पैराफिन सेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, वो वाली एच.एन.डी पढ़नी है तो आपको मेरे उस वीडियो के ऊपर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। वो हिस्टोपैथोलॉजी की प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम रैपिड एच.एन.डी के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। देखिए प्रिंसिपल क्या है, हेमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। हम इसमें दो स्टेन यूज करने वाले हैं, एक हेमाटॉक्सिलिन एंड एक इयोसिन आर द प्रिंसिपल स्टेन्स। प्रिंसिपल स्टेन्स हम इसमें यूज करते हैं। वो क्या करती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करती है। हेमाटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को कलर देगी, इयोसिन साइटोप्लाज्म को कलर देगी। अलम एक्ट्स एज, हम इसमें हेमाटॉक्सिलिन के साथ हेमाटॉक्सिलिन अलम यूज कर रहे हैं। अलम मॉडरेंट होता है। मॉडरेंट का काम क्या होता है, हमारी जो डाई होती है उसको फिक्स करना, उसको इंटेंसिफाई करना। ओके, सो अलम एक्ट एज अ मॉडरेंट एंड हेमाटॉक्सिलिन कंटेनिंग अलम स्टेन्स द न्यूक्लियस। अब क्या है, जो हेमाटॉक्सिलिन है जिसके अंदर अलम ऑलरेडी एडेड है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा लाइट ब्लू कलर विच टर्न्स रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, जो कि रेड टर्न होता है एसिड की प्रेजेंस में। द सेल डिफरेंशिएशन इज अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द टिश्यू विद एसिड सोल्यूशन। उसके बाद हम सोल्यूशन को एसिड सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं। द काउंटर स्टेनिंग इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग इयोसिन सोल्यूशन। फिर हम काउंटर स्टेन यूज करेंगे इयोसिन सोल्यूशन, जो कि पिंक कलर प्रोवाइड करेगी साइटोप्लाज्म को। देखिए, आप नॉर्मल प्रिंसिपल में बात करूं आपको, इसमें क्या है, जैसे आपने वो थियरी सुनी होगी, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर एंड सॉरी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये सेम थियरी इसके ऊपर अप्लाई होती है। कैसे, देखिए, जो सेल होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये एसिड इन नेचर होता है एंड जो सेल होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अगर एसिडिक इन नेचर है न्यूक्लियस, सो ये बेसिक डाई से कलर लेगा। बेसिक डाई हेमाटॉक्सिलिन है एंड साइटोप्लाज्म बेसिक है तो वो एसिडिक डाई से कलर लेगा विच इज इयोसिन। ओके, रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए क्या क्या चाहिए। कॉपलिन जार चाहिए जिसके अंदर हम स्टेन्स को रखेंगे। ड्रॉपिंग बॉटल्स चाहिए होंगे 50 ml वाली। कवर स्लिप चाहिए, फोर्सेप चाहिए, डाइसेक्टिंग निडल्स एंड स्कैल्पल्स। फिल्टर पेपर्स चाहिए होगा, डीपीएक्स फॉर द माउंटिंग। ओके, कैनेडा बेल्जियम माउंटेन भी आप यूज कर सकते हैं। डीपीएक्स की फुल फॉर्म लिखी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, डाइस्ट्रीन, पॉलिस्टाइजर, साइलिन एंड स्लाइडिंग वॉशिंग ट्रे भी चाहिए होगी। Then let us talk about the rapid procedure for the HND stain. So fix the dried section in pure acetone. हमने क्या करना है, जो सेक्शन है हमारा ड्राई हो गया, प्योर एसीटोन लेना है, 15 से 20 सेकेंड के लिए उसमें हमें फिक्स करना है हमारी स्टेन को। वॉश विद रनिंग टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर से वॉश करो। फर्स्ट स्टेन हैरिस हेमाटॉक्सिलिन, अलम हेमाटॉक्सिलिन से भी ट्रीट कर सकते हैं 1 to 2 मिनट्स के लिए। वॉश करेंगे रनिंग टैप वाटर से, उसके बाद 2% अमोनिया सोल्यूशन से ट्रीट करेंगे 1 to 2 मिनट्स के लिए फॉर द डिफरेंशिएशन एंड 70% इथेनॉल से ट्रीट करेंगे फॉर 2 टाइम्स। ओके, एंड उसके बाद काउंटर स्टेन इयोसिन से 5 to 10 सेकेंड के लिए ट्रीट करेंगे। रनिंग टैप वाटर से आप उसको वॉश कर दीजिए। ओके, उसके बाद डिहाइड्रेट करेंगे सेक्शन को विद अल्कोहल सोल्यूशन। ज़ाइलिन में क्लियर कर लेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए एंड माउंट करेंगे विद अल्बुमिन और ग्लिसरॉल के साथ। ओके, now we have the second stain which name is polychrome methylene blue staining. Okay, so इसके प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेंगे। पहले रिएजेंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे पहले यहाँ पे डाइक्रोम इयोसिन चाहिए। इसको बनाने के लिए देखिए हमें इयोसिन चाहिए होता है 1 ग्राम। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं हम 1 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं 100 ml। ओके, देन वी नीड अ एसीटोन अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे 30 ml and acetone लेंगे 25 ml। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक मिथाइलिन ब्लू स्टेन जिसके अंदर मिथाइलिन ब्लू हम 1 ग्राम लेते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट 1 ग्राम लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं 300 ml। लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसीजर फॉर दैट। सबसे पहले हम क्या करना है, सेक्शन को स्टेन करना है फर्स्ट डाइक्रोमेट इयोसिन के साथ में 5 से 10 सेकेंड के लिए। वॉश करेंगे टैप वाटर से, डिफ्रेंशिएट करेंगे सोल्यूशन 2 जो कि एसीटोन अल्कोहल था। उसके बाद दोबारा हम वॉश कर देंगे। ओके, उसके बाद थर्ड सोल्यूशन जो कि मिथाइलिन ब्लू था
उसके साथ 10 से 30 सेकंड के लिए ट्रीट किया, फिर वॉश कर दिया, डिहाइड्रेट किया, क्लियर किया, माउंट किया। देखिए कितना इजी है। आपको 3 जो रिएजेंट्स है उनको लाइन वाइज याद करना है। फर्स्ट रिएजेंट जो है डाइक्रोमेट इओसिन था, उससे ट्रीट किया सेक्शन को 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर वॉश कर दिया। सेकंड सोल्यूशन एसीटोन अल्कोहल था, उससे ट्रीट किया, फिर वॉश कर दिया। थर्ड सोल्यूशन मिथाइलिन ब्लू था, उससे ट्रीट किया एंड फिर वॉश कर दिया। डिहाइड्रेट करेंगे, क्लियर करेंगे, माउंट करेंगे, वो तो सारी ही स्टेन्स में होना ही है, ठीक है। अब स्टेनिंग ऑफ फैट, ये भी मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करके दे रखा है जिसके अंदर बहुत ही डिटेल स्टडी दी गई है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत छोटा सा रिक्वायरमेंट्स है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत लिटिल बिट कवर किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको इन स्टेन्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेनी है तो आपको मेरे पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, जो कि हिस्टोलॉजी सेक्शंस के ऊपर, हिस्टोलॉजी प्लेलिस्ट के ऊपर अपलोडेड है गाइज, आप उस पर जरूर जाकर विजिट करें, ओके। सो स्टेनिंग ऑफ फैट के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लीजिए। फैट इज अल्कोहल सॉल्युबल, जो फैट होता है वो अल्कोहल सॉल्युबल होता है। सेक्शन फ्रॉम पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक्स कैन नॉट बी यूज्ड, इसीलिए जो फैट स्टेन होती है वो पैराफिन सेक्शंस के ऊपर नहीं की जाती है, फ्रोजन सेक्शंस के ऊपर की जाती है। क्रायोस्टेट सेक्शंस और ऑफ फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यूज आर यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ फैट। जो क्रायोस्टेट सेक्शंस होते हैं, जो फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू से बनते हैं, उनको हम उसके ऊपर हम फैट स्टेन करते हैं। द स्टेनिंग सोल्यूशन यूज्ड आर, इसमें जो हम स्टेनिंग सोल्यूशन यूज करते हैं, सुडान 4 या फिर ऑयल रेड स्टेन यूज करते हैं। ऑयल रेड स्टेन भी स्टेन का नाम है। द accumulation ऑफ फैट इन सम टिश्यू इंडिकेट सर्टन पैथोलॉजिकल कंडीशन, कुछ टिश्यूज के अंदर जब फैट एक्यूमुलेट होता है तो वो डिजीज को शो करता है। वो डिजीज क्या हो सकती है? एम्बोलिज्म इन बोन इंजुरी, बोन इंजुरी में एम्बोलिज्म एंड बोन फ्रैक्चर, ओके। Now let us see what kind of reagents we have to use for this stain. So we need Sudan 4 stain. बनाना कैसे है? Sudan 4 reagent लेंगे 1 ग्राम, एसिटेन लेंगे 50 ml, 70% ethyl alcohol लेंगे 50 ml, mix them, and we need Harris hematoxin stain and glycerin jelly. Okay, so इसके प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। So प्रोसीजर, हमने पहले क्या करना है, फ्रोजन सेक्शन को लेना है एंड वी हैव टू ट्रीट इट विद 70% अल्कोहल के साथ। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी स्टेन है, सुडान 4 सोल्यूशन के साथ 5 मिनट के लिए हम ट्रीट करेंगे हमारे सेक्शन को। देन प्लेस ब्रीफली इन 70% अल्कोहल, उसके बाद हम सेक्शन को 70% अल्कोहल में रख देंगे, रिंस करेंगे वाटर के साथ में। देन काउंटर स्टेन विच इज हैरिस हिमेटॉक्सिलिन के साथ 3 मिनट्स के लिए हमने ट्रीट करना है। वॉश करेंगे टैप वाटर में, और यहाँ पर हम माउंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरीन जेली, ये याद रखना है। लेट अस सी द रिजल्ट। जो फैट ग्लोबुलस होते हैं वो ब्राइट रेड कलर के दिखते हैं बिकॉज ऑफ सुडान 4, एंड जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ हैरिस हिमेटॉक्सिलिन, ओके। सो गाइज, अब हमने स्टेन्स देख ली हैं, हमने ये देख लिया है कि हमारे पास टिश्यू आता है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू सी, हमें फ्रीजिंग माइक्रोटोम एंड क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बारे में डिटेल स्टडी दे रही हूँ, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि टुमारो अपलोड होगा मेरे चैनल पर, उसमें मैं क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के बारे में आपको नॉलेज दूंगी। अगर मैं दोनों का एक साथ दूंगी तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ ट्यून रहना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, so that you will get the notification of the second part of this chapter, which is cryostat microtome, okay. Freezing microtome invented by Professor William Rutherford in 1873। प्रोफेसर थे जिनका नाम था विलियम रदरफोर्ड। 1873 में उन्होंने फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बारे में डिस्कवरी की। इट इज मॉडिफाइड बाय जे गार्डनर इन 1876। इसको मॉडिफाई किया गया 1876 में जे गार्डनर के थ्रू। इट इज कंसिस्ट्स ऑफ a central advancing screws on which the block holder is situated। उस टाइम पे क्या था, इसके अंदर ब्लॉक होल्डर जो था वो सेंट्रल एडवांसिंग स्क्रूज में एडजस्ट था, उसको बाद में क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। अ सिलेंडर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कूलिंग एजेंट इन द फ्रीजिंग माइक्रोटोम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्टेज, वो कनेक्टेड थी स्टेज से। इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम द स्पेसिमिन इज केप्ट फ्रोजन बाय लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रीजिंग माइक्रोटोम में जो स्पेसिमिन है वो कार्बन लिक्विड
कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रीज किया जाता है, एंड माइक्रोटोम का जो नाइफ होता है वो वार्म होता है, उससे कट किया जाता है। It is used for rapid histological diagnosis and fat determination. इसको हम रैपिड हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस मतलब जल्दी रिपोर्ट लेने के लिए और फैट की डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज करते हैं। फ्रीजिंग माइक्रोटोम कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है ये नाइफ है, ठीक है, और यहाँ पर ये नाइफ होल्डर है, ठीक है, ये स्टेज है, ये स्टेज है, यहाँ पर ब्लॉक रखा जाता है और ऊपर से वो कट करता है। ओके, ये ओपनिंग हैंडल है, ठीक है। सो इस तरीके का फ्रीजिंग माइक्रोटोम दिखता है। इसके एडवांटेजेस देख लीजिए आप लोग। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एंजाइम और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए हेल्पफुल रहता है उनकी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। रैपिड डायग्नोसिस में हेल्प करता है। इट कट नॉन डिहाइड्रेटेड फ्रेश टिश्यू, जो नॉन डिहाइड्रेटेड फ्रेश टिश्यूज होते हैं उनको कट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन सेक्शन। रिक्वायर्स लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, और इजीली पोर्टेबल, कहीं भी आप इजीली लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्रायोस्टेट में ऐसा नहीं होता, बड़ा चैम्बर होता है, आप उसको जल्दी से कहीं भी पोर्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है आप उसको बहुत इजीली पोर्टेबल कर सकते हैं। Then there is a disadvantages also. So serial sections cannot be cut. इसमें जो serial sections होते हैं वो कट नहीं हो सकते हैं। Structural detail distorted, जो structural detail होती है वो खराब हो जाती है, ओके। एंड स्टेनिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन ऑफ अनफिक्स्ड टिश्यू इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। जो फ्रोजन सेक्शन की स्टेनिंग होती है, ये जो फ्रोजन सेक्शन होता है ये अनफिक्स्ड टिश्यू होता है, उसकी जो स्टेनिंग होती है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है। अगर वो सेटिस्फैक्टरी होती तो क्यों पैराफिन सेक्शंस करना होता, राइट, फ्रोजन सेक्शन ही कर लेते, क्योंकि जो पैराफिन सेक्शन है वो हमें एक इंटेंसिफाई स्टेनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन काफ़ी बार हमें रैपिड डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में होता है फैट डिटर्मिनेशन के लिए, तब हमें फ्रोजन सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है गाइस। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 टुमारो विल बी अपलोडेड, एंड उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब वो वीडियो अपलोड होगा। एंड गाइज अगेन, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड कमेंट बिलो कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं एंड कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं। आई विल लव टू हियर दैट, ओके। And guys, please do support women empowerment. Thank you very much.